जय संकट मोचन हनुमान जी। मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? ये कौन सा मंदिर है? बेटा, ये संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। मम्मा, ये कब और कैसे बना? बेटा, ये बहुत पुरानी और चमत्कारी कहानी है। तुलसीदास जी जो तुलसी घाट पर रहते थे, उन्हें एक दिन हनुमान जी का साक्षात दर्शन हुआ था। उन्हीं के माध्यम से यहाँ हनुमान जी की ये दिव्य प्रतिमा प्रकट हुई और तभी से ये स्थान संकट मोचन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब सुनो इसके पीछे की असली कथा। वाराणसी में तुलसीदास जी नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। वे प्रतिदिन राम राम का जाप करते और अपनी नित्य क्रियाएं गंगा के उस पार जाकर ही करते थे। वहां से लौटते समय वो अपने शेष जल को एक विशेष पेड़ की ओर फेंकते थे, लेकिन उस पेड़ में एक प्रेत आत्मा वास करती थी। धीरे धीरे तुलसीदास जी के तपोमयी जल से उस प्रेत को तृप्ति मिलने लगी, उसका दुख कम होने लगा। एक दिन उस आत्मा ने पुकारा, बाबा 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 बाबा। तुलसीदास जी चौंक गए। कौन है जो मुझे पुकार रहा है? तभी वो प्रेत पेड़ से नीचे उतरा और बोला, मैं एक प्रेत हूँ, वर्षों से इस पेड़ में अटका था, पर अब आपकी कृपा से मुक्ति मिलने वाली है। हे बाबा, मुझसे आप क्या चाहते हो? तुलसीदास जी बोले, मेरी एक अंतिम इच्छा है, मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन कराइए। प्रेत बोला, ये तो मेरे बस की बात नहीं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। जहां आप कथा कहते हैं तुलसी घाट पर, वहां हनुमान जी रोज आते हैं वृद्ध रूप में। सबसे पहले आते हैं और सबसे आखिरी में जाते हैं। आप उन्हें पहचान लीजिए, वही सहायता कर सकते हैं। अगले दिन तुलसीदास जी ध्यान से हर वृद्ध को देखने लगे। अचानक एक वृद्ध को देखकर उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने पुकारा, रुकिए महाराज, प्रभु रुकिए। हनुमान जी रुक गए। तुलसीदास जी ने कहा, आपको राम की सौगंध है, अपना वास्तविक रूप दिखाइए। हनुमान जी बोले, तुलसीदास जी, मैं तो एक साधारण वृद्ध हूँ। फिर हनुमान जी अपने साक्षात रूप में आ गए। तुलसीदास जी भाव विभोर हो गए। हे संकट मोचन, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरी केवल एक ही प्रार्थना है, मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन कराइए। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, चित्रकूट जाइए से वहीं पर आपको प्रभु श्री राम के दिव्य दर्शन होंगे। जय श्री राम। फिर क्या था, तुलसीदास जी चित्रकूट गए और उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए। बाद में उन्होंने जनसाधारण की भाषा में श्री रामचरितमानस ग्रंथ लिखकर जनमानस का कल्याण किया। जय श्री राम, जय हनुमान। बेटा, जिस स्थान पर श्री हनुमान जी से तुलसीदास जी मिले थे, वहीं पर खुदाई से एक स्वयंभू हनुमान जी की प्रतिमा प्राप्त हुई और वहीं पर संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना हुई। बहुत दिव्य, सिद्ध और जागता मंदिर है बेटा। हनुमान जी यहाँ पर अपने भक्तों के हर संकट को हर लेते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। जो भी भक्त इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस कथा को शेयर करेगा, हनुमान जी उसका निश्चित कल्याण करेंगे। तुम भी कहो, जय श्री राम, जय हनुमान, जय संकट मोचन, कृपा निदान, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। नमस्कार। आज हम वाराणसी के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर संकट मोचन हनुमान मंदिर, इसकी उत्पत्ति से जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। हमारे पास एक ऑडियो स्रोत है और ये कहानी संत तुलसीदास जी, एक प्रेत आत्मा और स्वयं हनुमान जी के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए इस कथा को थोड़ा और समझते हैं। जी बिल्कुल, ये कहानी हमें ले जाती है सीधे वाराणसी के तुलसी घाट, और इसमें ना आपको आस्था, लोक कथा और शायद थोड़ा इतिहास, इन सब का एक बड़ा अनोखा मिश्रण मिलेगा। स्रोत बताता है कि कैसे तुलसीदास जी की जो भक्ति थी और एक आत्मा की मुक्ति की इच्छा, कैसे इन चीजों ने मिलकर इस पवित्र स्थान की नींव रखी। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि कैसे रोज की बिल्कुल साधारण सी लगने वाली आदतें कभी कभी बहुत असाधारण घटनाओं को जन्म दे देती हैं। हाँ, ये तो है। कहानी की शुरुआत होती है तुलसीदास जी के रोज के नियम से। वे रोज गंगा पार जाते थे शौच आदि के लिए
और लौटते समय लोटे में जो पानी बच जाता था उसे वो एक खास पेड़ पर डाल देते थे, रोज। उन्हें पता नहीं था कि उस पेड़ में एक प्रेत रहता था। हाँ बिल्कुल। और स्रोत कहता है कि उस जल से धीरे धीरे ही सही उस प्रेत को शांति मिलने लगी, उसका कष्ट कम होने लगा। सोचिए, अनजाने में किया गया एक छोटा सा काम कितना बड़ा असर डाल गया। सही कहा। और फिर एक दिन, जैसा कि कहानी में आता है, उस प्रेत ने हिम्मत की, उसने तुलसीदास जी को पुकारा, अपनी पीड़ा बताई और कहा कि आपकी वजह से मुझे मुक्ति का रास्ता दिख रहा है। और बदले में उसने पूछा कि तुलसीदास जी क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है। अच्छा। हाँ, तो जब तुलसीदास जी ने अपने मन की सबसे बड़ी इच्छा बताई कि उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं, तो प्रेत ने कहा, देखिए ये तो मेरे बस में नहीं है, पर हाँ मैं रास्ता जरूर बता सकता हूँ। रास्ता? कैसा रास्ता? उसने बताया कि पास ही तुलसी घाट पर रोज राम कथा होती है और वहां हनुमान जी खुद आते हैं, एक बूढ़े कोढ़ी के वेश में। ये पहचान बताई उसने। कोढ़ी के वेश में? हाँ, और ये भी कि वो सबसे पहले आते हैं और सबके जाने के बाद ही जाते हैं, बस उन्हें पहचानना होगा। तो ये जानकारी मिलना तो मतलब एक बड़ा ही अहम मोड़ था। अगले दिन तुलसीदास जी गए कथा में और जाहिर है वे बड़े ध्यान से देख रहे थे सबको। हाँ, स्रोत यही बताता है। और फिर एक खास वृद्ध पर उनकी नजर टिक गई। मन ने कहा यही है। उन्होंने हिम्मत करके उन्हें रोका और श्री राम की सौगंध दी कि अपना असली रूप दिखाइए। हाँ, पहले तो हनुमान जी हिचकिचाए होंगे जैसा बताते हैं, पर तुलसीदास जी की भक्ति देखकर वे अपने तेजस्वी असली रूप में प्रकट हो गए। वो क्षण कैसा रहा होगा तुलसीदास जी के लिए? बिल्कुल, एकदम अभिभूत हो गए होंगे। वे तो बस भावुक होकर हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना की कि प्रभु श्री राम के दर्शन करवा दीजिए। तो हनुमान जी ने क्या कहा? दर्शन करा दिए? नहीं, सीधे दर्शन नहीं कराए। ये बात गौर करने वाली है। उन्होंने तुलसीदास जी को सलाह दी कि आप चित्रकूट जाइए। कहा, चित्रकूट जाइए, वहीं आपको प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। चित्रकूट? अच्छा, मतलब सीधे वरदान नहीं दिया, एक यात्रा पर भेज दिया। हाँ, यही बात है। शायद उस यात्रा का भी अपना एक महत्व था। देखिए, चित्रकूट वो जगह है जहां श्री राम ने अपने वनवास का काफी समय बिताया था। उस जगह की अपनी एक ऊर्जा है, अपनी पवित्रता है। हो सकता है उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना हो उस अनुभव के लिए। बिल्कुल, ताकि वो दर्शन सिर्फ एक घटना न रहे, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति बने। और कथा के अनुसार तुलसीदास जी चित्रकूट गए और वहां उन्हें पेड़ों की डाल पर धनुष बाण टांगे अपने भाई लक्ष्मण के साथ प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन हुए। सच में अद्भुत। और इसी अनुभव ने उन्हें श्री रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा दी, ऐसा कहते हैं। हाँ बिल्कुल, श्री राम के दर्शन का वो गहरा असर था कि उन्होंने फिर जनमानस की भाषा अवधी में रामचरितमानस की रचना की, जो आज भी आप जानते हैं करोड़ों लोगों के लिए भक्ति और जीवन जीने की प्रेरणा का स्रोत है। सही बात है। पर देखिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, एक चमत्कार और बाकी था। एक और? वो क्या? स्रोत बताता है कि तुलसीदास जी जब वाराणसी वापस आए तो जिस जगह पर तुलसी घाट के पास उनकी हनुमान जी से भेंट हुई थी, उसी जगह पर बाद में जब खुदाई हुई तो हनुमान जी की एक स्वयंभू प्रतिमा मिली। स्वयंभू मतलब जो अपने आप प्रकट हुई हो, जिसे किसी ने बनाया ना हो? बिल्कुल वही। अविश्वसनीय है ना? जिस स्थान पर हनुमान जी ने दर्शन दिए, ठीक वहीं उनकी प्रतिमा स्वयं प्रकट हो गई। कमाल है। हाँ, और फिर उसी पवित्र स्थान पर संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना हुई। स्रोत इस मंदिर को दिव्य, सिद्ध और जागता कहता है। दिव्य, सिद्ध और जागता, इसका क्या मतलब हुआ? दिव्य मतलब अलौकिक, सिद्ध यानी जहां मान्यता है कि साधनाएं सफल होती हैं, और जागता मतलब जहां देवता साक्षात विराजमान माने जाते हैं। भक्तों की सुनते हैं, उनकी मुरादें पूरी करते हैं। इसीलिए तो ये मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी भक्तों के संकट हर लेते हैं, उनकी मुश्किलें दूर करते हैं। अच्छा, तभी नाम पड़ा संकट मोचन। बिल्कुल, संकटों से मुक्ति दिलाने वाले। प्रेत की मुक्ति की इच्छा, हनुमान जी का मार्गदर्शन, फिर श्री राम के दर्शन, और अंत में उसी जगह हनुमान जी की प्रतिमा का स्वयं प्रकट हो जाना। वाह, सब कुछ कैसे एक कड़ी में जुड़ गया। हाँ, ये कहानी आस्था की जो शक्ति होती है ना, उसे दिखाती है, असीम शक्ति। और ये हमें ये भी सोचने पे मजबूर करती है कि कैसे लोक कथाएं
मान्यताएं और शायद कुछ ऐतिहासिक घटनाएं भी मिलकर ऐसे शक्तिशाली धार्मिक स्थल बना देती है जो पीढ़ियों को हिम्मत देते हैं, आशा बंधाते हैं। सही। खासकर संकट मोचन जैसा नाम, ये अपने आप में एक भरोसा है, एक आश्वासन है जो लोगों को मुश्किल वक्त में भी विश्वास बनाए रखने की ताकत देता है। सचमुच सोचने वाली बात है कि कैसे बस एक नाम और उससे जुड़ी कहानी लाखों लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है, एक सहारा बन जाती है। Okay, let's picture this. You're in Varanasi, this ancient, sacred city, and think about maybe just a seemingly normal moment happening there. But what if that single moment, that encounter, was actually the spark for something huge, like the origin of a really revered temple? That's a fascinating way to frame it. So today we're doing a deep dive into exactly the story behind the Sangkhat Mokan Hanuman Temple, its history, its significance. And we've got this audio recording as our source, which actually tells the origin story. It's quite something. Right. So our mission basically is to unpack that legendary meeting. You know, the one between the Saint Tulsidas and Hanuman himself. The encounter that really set everything in motion for the temple, its founding, why it's still so important today. Exactly. And what's interesting starting out is how the whole thing kicks off in the recording. It's just a simple question. Yeah, like a child's curiosity, you know? The recording has a child asking, "Mommy, where are we going? What temple is this?" And then the big one, Mommy, when and how was it built? It's such a fundamental question. It really is. And the answer, well, that's what sends us down this incredible path, this story of faith and legend. Okay, so let's get into the setup. The recording introduces Tulsidas. He's this well-known saint living right there in Varanasi at Tulsi Ghat. And he has this daily routine, right? Crossing the Ganga, the river, for his rituals. Yes, but there's this specific detail. After his rituals, on his way back, he'd always pour the leftover water towards this one particular tree. Every day. And that detail, which might seem small, turns out to be, well, pretty crucial. How so? Because the audio says, but a preta resided in that tree. Now, a preta, that's like a spirit, often one that's kind of stuck, right? Can't move on. Okay. And what happens next is, I think, quite beautiful. It shows how even things we do without thinking, acts of devotion, can have these effects we don't expect. The recording explains it like, little by little, the Treta began to find solace from Tulsidas' sacred water. Its suffering lessened. Wow. So just the act of pouring that water consistently? Yeah, it brought relief to this spirit. Makes you think, doesn't it? About the sort of ripples our actions can have, even the small ones. Definitely. So this preta, it's feeling better, and then it actually reaches out. Exactly. It calls out to Tulsidas. The audio has these repeated calls, Baba, Baba, Baba. And Tulsidas is like, who's calling me? Understandably surprised, I imagine. Totally. And the preta identifies itself saying something like, I'm a preta, I've been stuck in this tree for years, but, you know, thanks to you, I'm getting liberated. What do you want from me, Baba? That's a key moment, the spirit offering something back. It is. Having felt that relief, that grace from Tulsidas, it feels this need to sort of reciprocate. And Tulsidas' response tells us a lot about him, doesn't it? He doesn't ask for anything material. Not at all. His focus is entirely spiritual. When the preta asks what he wants, his answer is clear. My one final wish is to see Lord Rama. That's his deepest desire. Speaks volumes. It really does. Now, the preta's reply here is also really important. It's honest about its own limits. Right, it says something like, that's beyond me, but I'll try. Exactly. But it says, I know someone who can help. And it reveals this crucial bit of info about Hanuman. Ah, okay. This is where Hanuman comes in. Yeah, the preta knows that Hanuman attends Tulsidas' katha, you know, his religious talks or storytelling sessions. At Tulsi Ghat. Right there. But, and this is the twist, Hanuman comes disguised as an old man. Oh, interesting. The preta says he comes every day, first one there, last one to leave. You need to recognize him. He's the one who can help. So it gives Tulsidas a task. Find Hanuman hiding in plain sight. You got it. Which sets up this next really intense scene. Imagine Tulsidas the following day at his katha. He must be scanning every elderly face in the crowd. The audio paints that picture. The next day, Tulsidas Ji carefully watched every old man. He's searching, observing. And then? Suddenly, upon seeing one old man, his heart trembled. It's this moment of instant, deep recognition, or maybe intuition. Wow, and he calls out. He does. Stop, Maharaj Lord, stop. You can almost feel the urgency in that. That sense of, this is him. Precisely. It's that powerful conviction, that feeling that this isn't just any old man.
So Tulsidas confronts him, basically. He does. He pleads, I swear to you in the name of Rama, show me your true form. It's a direct challenge, invoking Rama. And Hanuman's reaction, does he admit it? Initially, no. Still in disguise, he says, Tulsidas ji, I'm just a simple old man. Trying to deflect, maybe. But Tulsidas persists. Well, Tulsidas's plea, invoking Rama, seems to be the key, because the audio says, then Hanumanji appeared in his actual form. The reveal, the miracle moment. That's it. The disguise drops. It's Hanuman. And Tulsidas must have been, well, overwhelmed. Completely. The recording says Tulsidas ji was overwhelmed with emotion. He addresses him as Sankat Mokan, the remover of troubles, right? Yes, a common name for Hanuman. And he says, I bow to your feet again and again. My only prayer, grant me a vision of Lord Rama. Still focused on that one wish, even after seeing Hanuman himself. Incredible devotion. Absolutely. His humility, his persistence, it's quite moving. So what does Hanuman say? Does he grant the wish right there? Hanuman's response is, well, wise. Compassionate, but also guiding. He doesn't just snap his fingers. Okay. The audio says Hanumanji smiled and said, go to Chitrakoot. Chitrakoot, another sacred place. Exactly. You will have a divine vision of Lord Rama there, Jai Shri Ram. So he gives him the next step on his journey, direction. So Tulsidas needs to undertake another journey, follow Hanuman's guidance. Right, and he does. He goes to Chitrakoot, the audio confirms it. Then what happened? Tulsidas ji went to Chitrakoot and had a vision of Lord Rama. His deepest wish fulfilled, through Hanuman's grace and his own faith. It's a powerful moment of fulfillment. But the story doesn't end there, does it? The impact goes further. What do you mean? Well, think about what Tulsidas did after this vision. The audio touches on it. Later, he wrote the Ramcharitmanas. His famous work. In the language of the common people, benefiting humanity. This was huge, making this story of Rama accessible to everyone, not just scholars who knew Sanskrit. So his personal divine experience led to this massive cultural contribution. Absolutely. It democratized the epic, in a way. A direct result of that journey that started with seeing Hanuman. Which brings us back full circle to the temple itself. How does that specific spot get chosen? The audio connects the dots very clearly. It says, Sun, at the place where Sri Hanumanji met Tulsidas ji. The very spot of the revelation. That's where, during excavation, a Swayambhu idol of Hanumanji was found. Swayambhu, meaning self-manifested, not made by human hands. Exactly. Believed to have emerged naturally, divinely. That discovery on that sacred ground. That's what led to the temple being built there. Precisely. And that is where the Sankat Mokan Hanuman temple was established. The location itself is intrinsically linked to that foundational miracle. It adds such a layer of sacredness, doesn't it? The ground itself holding that energy. It does. And the audio reinforces the temple's ongoing power. It concludes by saying, it is a very divine, powerful, and awakened temple, son. Hanumanji alleviates all the troubles of his devotees here. He fulfills their every wish. So it's seen as a place where Hanuman is actively present, helping people. That's the belief, yes. Yeah. A place of solace and answered prayers, directly connected to his promise as Sankat Mokan, the remover of obstacles. Wow. So wrapping up this deep dive based on the recording, it's quite a journey. We start with Tulsidas' routine. The unexpected help from the Preda. The search for Hanuman in disguise. The incredible revelation. Hanuman's guidance leading to the vision of Rama. And finally, the discovery of the Swayambhu idol, right where they met, leading to the temple. It really highlights the layers of faith, divine intervention, and, well, maybe just being in the right place in the right time, spiritually speaking. And it shows why the temple holds such profound meaning for so many people looking for help with their struggles. That connection to Hanuman, the remover of troubles, is right there in its origin story. It definitely leaves you thinking, about these moments of connection, maybe even divine encounters. That could happen anywhere, really, unexpectedly. And the power of just sticking to your faith, your devotion, how that might help overcome things you can't even see. Yeah. Makes you wonder, doesn't it, how many seemingly ordinary events or places around us might actually hold some deeper, extraordinary significance if we only knew the story behind them. Something to ponder. मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम सच में अपना उद्धार चाहते हो, तो श्रीमद् भागवत की कथाओं को सुनना शुरू करो। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, ताकि एक भी कथा छूटे नहीं। Dear children, if you truly seek your salvation, then subscribe now and set the bell to all, so that not a single sacred story is missed. Listen to Bhagwat for moksha and inner peace. 1